हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को ईसाई धर्म का बौद्धिक पक्ष बताया? जॉन रॉल्स, फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे, डेविड ह्यूम, इमानुएल कांट। इसका सही आंसर है बी, फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को ईसाई धर्म का बौद्धिक पक्ष बताया जो है फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह किसका निरूपण है कि शक्ति पैसा की तरह है? सी राइट मिल्स, पॉल स्वीजी, टालकाट पार्सन्स, रॉल्फ मिलीबैंड। इसका सही आंसर है सी, टालकाट पार्सन्स। टालकाट पार्सन्स ने जो है शक्ति पैसा की तरह बताया जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शक्ति संतुलन की विशेषता कौन सी नहीं है? इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखता है, जबकि राजनीतिज्ञ उसे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से देखता है। शक्ति संतुलन की नीति गतिशील होती है। शक्ति संतुलन की स्थापना स्वतः हो जाती है। विश्व के राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन सदैव बना रह सकता है। इसका सही आंसर है सी, शक्ति संतुलन की स्थापना स्वतः हो जाती है। यह जो है शक्ति संतुलन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। इसका सही आंसर है बी, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संजीव रेड्डी, बाल योगी, जीवी मावलंकर, बीडी जत्ती। इसका सही आंसर है सी, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान की विशेषता है कठोर, लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भारत के संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों एवं हिंसा में विश्वास रखते थे। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के 2 साप्ताहिक पत्रों को प्रारंभ किया। इसका सही आंसर है ए, वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। यह जो है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कूटनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के साधन द्वारा प्रबंधन की कूटनीति। कूटनीति राजनीति की ऐसी व्यवस्था में काम करती है जिसमें युद्ध एक संभावना है। कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो। कूटनीति में सफलता का अर्थ यह होता है कि अन्य राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण पर आने के लिए मना लिया जाए। इसका सही आंसर है सी, कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो। या कूटनीति के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर आधिकारिक रूप से लागू हुआ था 20 अगस्त 1945 को, 24 सितंबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 10 दिसंबर 1948 को। इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर आधिकारिक रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन ए, विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। कारण आर, बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतर्क्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी। कूट ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है।
डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका सही आंसर है ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है। दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है। समान इच्छा इच्छाओं का योग है। इसका सही आंसर है डी, समान इच्छा इच्छाओं का योग है, रूसो का विचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रभुत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? लेनिन, माओ, ग्रामसी, मार्क्स। इसका सही आंसर है सी, ग्रामसी। प्रभुत्व की अवधारणा ग्रामसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पॉलिटिक्स, पैट्रियार्क, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल। इसका सही आंसर है बी, पैट्रियार्क। रॉबर्ट फिल्मर ने पैट्रियार्क पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयशा बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया? स्वतंत्रता और समानता दो स्वतंत्र मूल्य हैं। स्वतंत्रता केंद्रीय मूल्य है। सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर माना। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का मामला है। इसका सही आंसर है सी, सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर माना। आयशा बर्लिन के जो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में प्रतिपादित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। इसका सही आंसर है डी, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद जो है किसी भी राज्य का विधान परिषद को जो है बना सकता है और समाप्त कर सकता है अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा का उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका सही आंसर है सी, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है राज्यसभा का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 55वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर है ए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध कानून विषयक से संबंधित है जो है 1985 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? 1931, 1919, 1920, 1942। इसका सही आंसर है बी, 1919। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है? शांति की नीति, शांतिप्रिय साधनों की नीति, पंचशील, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता शांति की नीति, शांतिप्रिय साधनों की नीति, पंचशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, 6 वर्ष का, 9 वर्ष का, 12 वर्ष का। इसका सही आंसर है सी, 9 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसका मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग में है, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियार को लक्षित नहीं करेगा?
1997, 1998, 1999, 2000। इसका सही आंसर है ए 1997 में। 1997 में रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियार को लक्षित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों का संगठन की स्थापना 1967 में हुई। इस संगठन का एक सदस्य है थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए थाईलैंड। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों का संगठन की स्थापना 1967 में हुई। इस संगठन का एक सदस्य है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पद सोपान का अर्थ है संगठन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी, उच्च का निम्न पर नियंत्रण, गैंग प्लैंक, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है बी उच्च का निम्न पर नियंत्रण। पद सोपान का अर्थ है उच्च का निम्न पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह है 8, 9, 10, 11। इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? 2 बार, 1 बार, 4 बार, 10 बार। इसका सही आंसर है बी 1 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल 1 बार संशोधित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1976 में। इसमें जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है? राज्यसभा, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही आंसर है सी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है अनुच्छेद 71 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? डॉक्टर नगेंद्र सिंह, एस.पी. सेन वर्मा, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथन। इसका सही आंसर है सी सुकुमार सेन। भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और वर्तमान में जो है राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सी.डी. बंस, ब्राइस, लास्की, माओ से तुंग। इसका सही आंसर है डी माओ से तुंग। ऑन न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक माओ से तुंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता तथा समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है। उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत, समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत, लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत, आदर्शवाद के अंतर्गत। इसका सही आंसर है सी लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता तथा समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉक ने जिस सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला रखी वह था लोकतंत्र, गणतंत्रवाद, संवैधानिक राजतंत्र, कल्याणकारी राज्य। इसका सही आंसर है सी संवैधानिक राजतंत्र। लॉक ने संवैधानिक राजतंत्र की दार्शनिक आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा हिंसात्मक गैर राज्यभिकर्ता नहीं है? ISIS, बोको हराम, PLO, हिजबुल्लाह। इसका सही आंसर है सी PLO हिंसात्मक गैर राज्यभिकर्ता नहीं है PLO। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने संप्रभुता, निरपेक्ष, अविभाज्य, अपरिहार्य और सत्य की वकालत की? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर है
ए थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने कहा कि संप्रभुता निरपेक्ष, अविभाज्य, अपरिहार्य और सतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोल्ड वॉर रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन हैं? पॉल सीबरी, फ्रेडरिक एल शूमैन, फ्लोरेंस इलियट, क्रुश्चेव। इसका सही आंसर है बी फ्रेडरिक एल शूमैन। द कोल्ड वॉर रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक फ्रेडमेंस एल शूमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार, फ्रांस एकात्मक सरकार, कनाडा एकात्मक सरकार। इसका सही आंसर है डी कनाडा एकात्मक सरकार जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है डी प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? बहुल असंक्रमणी मत, एकल असंक्रमणी मत, एकल संक्रमणी मत, एकल संक्रमणी बहुल असंक्रमणी मत। इसका सही आंसर है सी एकल संक्रमणी मत। राष्ट्रपति के चुनाव जो है एकल संक्रमणी मत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था। जुलाई 1942 को, अगस्त 1942 को, अगस्त 1943 को, अगस्त 1944 को। इसका सही आंसर है बी अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी हो वह बनी रहेगी? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, साइमन, लियो ट्रोट्स्की। इसका सही आंसर है ए मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने कहा कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है? ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ, UNDP। इसका सही आंसर है बी यूनेस्को। यूनेस्को जो है शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय हित, परिवर्तनीय हित, शांति समझौता। इसका सही आंसर है बी राष्ट्रीय हित। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण राष्ट्रीय हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रवेश पूर्ण प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण प्रशिक्षण। इसका सही आंसर है सी प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन। इसका सही आंसर है ए बम्बई। बम्बई जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणकूट कितनी होनी चाहिए? समस्त सदस्य संख्या का 1/10, समस्त सदस्य संख्या का 1/5, समस्त सदस्य संख्या का 1/6, समस्त सदस्य संख्या का 1/12। इसका सही आंसर है ए समस्त सदस्य संख्या का 1/10। संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणकूट समस्त सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है। पंचायती राज की स्थापना, राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण, नौकरशाही संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण, सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा। इसका सही आंसर है ए, पंचायती राज की स्थापना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है पंचायती राज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? गिलक्राइस्ट, गार्नर, मेटलैंड, बकल। इसका सही आंसर है सी, मेटलैंड। मेटलैंड कहते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पुरुष स्वभाव से असमान है, उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्थता, स्त्रियां स्वभाव से पुरुष के अधीनस्थ होती हैं, दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती है। इसका सही आंसर है डी, दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती हैं। यह अरस्तु के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है। अफ्रीकी एशियाई एकता, पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार, गुटनिरपेक्षता, निशस्त्रीकरण। इसका सही आंसर है बी, पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार भारतीय विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, महत्वपूर्ण नारे, वेदों की ओर लौटो, दिल्ली चलो, करो या मरो, इंकलाब जिंदाबाद। सूची 2, नेता, सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती, भगत सिंह, महात्मा गांधी। इसका जो है वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो, महात्मा गांधी, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही आंसर है डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। इसका सही आंसर है बी, 35 वर्ष। राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। म्यूचुअल एड पुस्तक में क्रॉपकिन ने किस विचार का विरोध किया? डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का, लास्की के बहुलवाद का, हेगल के आदर्शवाद का, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का जो है म्यूचुअल एड पुस्तक में क्रॉपकिन ने डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेबाइन के अनुसार यह दार्शनिक कौन था जिसने सर्वप्रथम राज को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, रूसो। इसका सही आंसर है सी, मैकियावेली। सेबाइन के अनुसार वह दार्शनिक मैकियावेली है जिसने जो है सर्वप्रथम राज को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व संगठन के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने प्रधान अंगों का उल्लेख है? 4, 5, 6, 8। इसका सही आंसर है सी, 6।
विश्व संगठन के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 प्रधान अंगों का उल्लेख है। पहला आम सभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा सचिवालय, चौथा ट्रस्टीशिप परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और जो छठवां आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 5वीं, 7वीं, 10वीं, 12वीं। इसका सही आंसर है बी 7वीं। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक आश्वासन समिति, याचना समिति। इसका सही आंसर है ए लोक लेखा समिति। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति लोक लेखा समिति है, जिसमें 15 लोकसभा के हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य हैं और टोटल 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लौह आवरण शब्द को किसने प्रचलित करवाया? चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा, रीगन ने राष्ट्र के नाम संबोधन द्वारा, निक्सन ने रेडियो संदेश द्वारा, जॉर्ज एच बुश द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के समय। इसका सही आंसर है ए चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा लौह आवरण शब्द को प्रचलित करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुलवादी महत्व देते हैं राज्य को, समूहों और संगठनों को, सरकार को, न्यायपालिका को। इसका सही आंसर है बी समूहों और संगठनों को बहुलवादी महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने इस विचार का उपहास किया था कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता? हाफ्स, बेंथम, जे.एस. मिल, ऑस्टिन। इसका सही आंसर है सी जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने उपहास किया था कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न विद्वानों में से कौन अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं है? गिटानो मोस्का, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट मिशेल, चार्ल्स बिड्ज। इसका सही आंसर है डी चार्ल्स बिड्ज जो है अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं है। गिटानो मोस्का, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट मिशेल ये जो है अभिजात वर्ग सिद्धांत से संबंधित हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।